घर जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि मम्मी रिजल्ट कब आएगा। 11 नंबर वाले अभ्यर्थी को आप लोग ले रहे हो, 189 मार्क्स स्कोर करने के बाद जॉब नहीं मिल रही। जो अदर स्टेट से है उनको ले ही नहीं रहे, अभी रिजल्ट क्यों नहीं निकाला? जब सीईटी लेना ही नहीं था सरकार को, करवाया क्यों सीईटी? रीट में रिक्त पदों की सूची का मामला है वो अटक गया। सीएचओ भर्ती बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, अब इसका कोई पता नहीं है। वीडियो वेटिंग अटकी हुई है, वन रक्षक अटकी हुई है, फायरमैन अटकी हुई है, सीईटी की लिस्ट अटकी हुई है। तो अब आचार संहिता लगे वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमें जॉब चाहिए सर। राजस्थान में आज से आचार संहिता लग चुकी है, यानी कि अब कोई भी सरकारी घोषणाएं नहीं हो सकेंगी। उसके बावजूद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर कई युवा जमे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनमें एक है मनोज भाई। आचार संहिता लग गई फिर भी आप आ गए। देखो ऐसा है, आचार संहिता आज अचानक से नहीं लगी है, आचार संहिता लगने वाली थी। इस बात का राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष सबको पहले से पता था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बेरोजगारों की जो प्रक्रियाधीन भर्ती है, जो सीएचओ के बच्चे हैं दर दर की ठोकरें खा रहे, अभी तक भी निस्तारण नहीं करा, अभी तक भी इनका परिणाम नहीं निकाला इन्होंने। और हमारे साथ में जो वीडियो वेटिंग के बच्चे बोर्ड में हैं, उनकी प्रतीक्षा सूची इन्होंने अभी तक जारी नहीं करी। जहां वन रक्षक और फायरमैन के जो बच्चे हैं उनका फैसला अभी तक नहीं हुआ। तो इन तमाम मांगों को लेके हम यहाँ बैठे हैं। सीईटी की लिस्ट एक जारी होनी है, वो भी जारी नहीं हो पाई। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आप विचार करना इस बात में कि जब माननीय मुख्यमंत्री को ये पता था कि आचार संहिता लगने वाली है, तो उन्होंने उनके विधायकों के, उनके मंत्रियों के क्या 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 काम करवाए कि विधायक जी किसी का ट्रांसफर कराना हो, किसी की पोस्टिंग कराना हो तो हमको बता दो, हम कर देंगे। क्या उनको प्रिय उनकी सरकार के मंत्री और उनके विधायक ही थे क्या? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या ये बेरोजगार युवा कौन कौन सी भर्तियां हैं जो आचार संहिता की वजह से अब अटक गई है? रीट में रिक्त पदों की सूची का मामला है वो अटक गया। सीएचओ भर्ती बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, अब इसका कोई पता नहीं है। वीडियो वेटिंग अटकी हुई है, वन रक्षक अटकी हुई है, फायरमैन अटकी हुई है, सीईटी की लिस्ट अटकी हुई है, और अभी और नई भर्तियों की जिनकी विज्ञप्ति जारी होनी थी वो भी अटकी हुई है। तमाम भर्तियां अटकी हुई है। जब तक इन भर्तियों को क्लियर नहीं करेंगे, और बहुत बड़ी बात, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष अभी तक युवाओं से मिले नहीं है। आज हम सुबह से बैठे हैं, लेकिन चेयरमैन साहब ने अभी तक हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। आप दूसरे से आप बात करते हैं, आप कौन सी भर्ती के लिए आए हैं? हम सीएचओ भर्ती के एक लेडीज से लो लो एक बार। कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, आप बताएं कौन सी भर्ती से हैं आप? जी, हम राजस्थान सीएचओ का पेपर 8 महीने पहले हुआ था। हर बार हम 15 बार आ चुके हैं। हमें झूठा आश्वासन दे के भेज दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि हमें आप 10 दिन में कार्रवाई कर रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम घर जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि मम्मी रिजल्ट कब आएगा। हम ये सोच के ऐसा लगता है कि हम सुसाइड कर ले। जी ना, हमारे लिए कौन सी भर्ती से? मैं फायरमैन प्रोविजनल की 120 की सूची जारी करवाने के लिए आया हूं। हमारे साथ ही 480 का परिणाम जारी हो गया, लेकिन 120 हमको अभी भी अटका के रखा हुआ है, ताकि कांग्रेस सरकार इस बात को विशेष तौर से देख ले। अगर 120 कैंडिडेट हमको अगर अभी नहीं मिलती है, लिस्ट जारी नहीं होती है, तो हमारे परिवार वाले भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आप कौन सी भर्ती से हैं? हम रीट भर्ती से हैं। अदर स्टेट की विडो डिवोर्स कैंडिडेट से हमारा रिजल्ट प्रोविजनल में रख दिया गया। हम 6-6, 7-7 बार यहाँ करते हैं। आप बताएं। 9 की विज्ञप्ति में कुछ था कि अदर स्टेट विडो को नहीं लिया जाएगा, और पिछले साल भी विडो लगती रही है अदर स्टेट से, लेकिन हमें कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं देते, ना बताते हैं कि हमें लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। कुछ भी क्लियर नहीं करते। ये हमारा 6वां चक्कर है। सचिन आप बताएं कौन सी भर्ती से? अदर स्टेट सर, विडो कैटेगरी जनरल से 189 मार्क्स स्कोर किए हैं सर, फिर भी धक्के खा रहे हैं। अभी तक हमें नौकरी नहीं मिली है। प्रोविजनल सूची में हमारा नाम है, पर कुछ भी हमें जवाब नहीं दिया जा रहा है, ना कोई हमारी बात अंदर सुन रहा है। क्या रहे हैं आगे? सर, हमें भी फाइनल में जारी किया जाए ना, हमारी सूची में जो नाम है हमारा भी जोड़ा जाए। हमें इतने नंबर स्कोर करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही, फायदा क्या है फिर? 11 नंबर वाले अभ्यर्थी को आप लोग ले रहे हो, 189 मार्क्स स्कोर करने के बाद जॉब नहीं मिल रही। क्वालिटी एजुकेशन है कहाँ फिर? हमें जॉब दो सर, हमें मतलब नहीं और किसी चीज। अब कोई संभावना भी नहीं है क्योंकि आचार संहिता लग गई है, तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। उसके पहले कहाँ थे ये लोग? रिजल्ट कब का आया है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुलाई में हो गया था, तो कहाँ सो रहे थे ये लोग? तो अब आचार संहिता लगे वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमें जॉब चाहिए सर, हमारे रिजल्ट जारी किया जाए। सर, हम पहली बार नहीं आए, हम लगभग 4 बार 5 बार
बार आ गई, ये यही बोल रहे हैं कि डिसीजन पेंडिंग है, डिसीजन पेंडिंग है, फाइनल कुछ नहीं बता रहे, ना ये बता रहे हैं कि ले भी नहीं रहे। आप कौन सी भर्ती से? हम भी रीट लेवल 1 से ही हैं, रीट लेवल 2 दोनों रीट से ही हैं, सब अदर स्टेट से हैं। एक महिला हमारे साथ है, आप बताएं कौन सी भर्ती से आप? सर फाइनल लिस्ट में डाले हुए हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हमें ना बहुत कठिन से पालन पोषण करा, 2 साल से लटकी हुई है भर्ती, हमें ना झाड़ू पोछा करके बच्चे को पाल ले, और हमारी बहुत स्थिति खराब है। कहाँ से आए आप? नागो से। हाँ। तो अगर ये भर्ती अब तो पूरी होगी नहीं, अब इस कंडीशन में, इस स्थिति में क्या करने वाले हैं आप? सर ये भर्ती नहीं होगी तो हम क्या करें? अभी 2 साल से लटकी हुई बैठी, हम क्या तैयारी करें? और इस वजह से हम इस लटके हुए बैठे हैं। बिल्कुल, ये तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो सरकार से बहुत निराश है। इनकी और जूनियर अकाउंटेंट रीट अदर स्टेट वालों ने क्या बिगाड़ा भाई? जो कंपलसरी के बच्चे हैं उनको भी तो लो, आप रेंडमली कागज उठा रहे हो, डॉक्यूमेंट कर चेक करवा रहे हो, वो क्या फंड है? एक यूनिवर्सिटी में अगर मान के चलो 500 बच्चे हैं, उनमें से 100 बच्चों का रिजल्ट निकाल रहे हो आप, 400 क्यों नहीं निकाला आपने? कम से कम चेयरमैन साहब और रीट हमारे सचिव होते हैं, हमारे जवाब दे और कारण बताएं हमें, क्या कारण है इस चीज का? आप अदर स्टेट से? हाँ, हरियाणा से हूँ मैं, और ये भी हरियाणा से, सारी महिलाएं, सारी बहनें हरियाणा से आई हैं। तो हरियाणा वालों के साथ किस तरीके का भेदभाव हो रहा है? भेदभाव, सरियाम भेदभाव हो रहा है सर। ये किस तरीके का है? जो अदर स्टेट से है उनको ले ही नहीं रहे, अभी रिजल्ट क्यों नहीं निकाला? काफी बच्चों के 240 नंबर, 242 नंबर है, पर उनका रिजल्ट अभी तक नहीं निकाला। और जो राजस्थान स्टेट के हैं उनके 206 नंबर है, कट ऑफ है, उनका रिजल्ट निकाल दिया। हम निदेशालय जा रहे हैं तो निदेशालय बताया जा रहा है कि हम आपका डाटा तैयार करके कर्मचारी चयन बोर्ड भेज चुके हैं, बट कभी यहाँ कभी वहाँ हमें तो फुटबॉल बना दिया है, इधर उधर भेज रहे हैं। ये जूनियर अकाउंटेंट जो सीईटी को लेकर है, अब क्योंकि आचार संहिता तो लग चुकी है, अब तो कोई संभावना भी नजर नहीं आती। सर सीईटी के लिए परेशान हो गए, ना तो लिस्ट निकाली ना कुछ निकाली। पहले पेपर के लिए बोला 17 सितंबर को हो जाएगा, उसके बाद में ना तो लिस्ट निकाल रहे हैं, नहीं और कुछ मार्गदर्शन दे रहे हैं। परेशान हो रहे हैं, घर वालों को पैसे लग रहे हैं, माँ बाप कर्जा लेके पढ़ा रहे हैं, इतनी दूर रह रहे हैं, ना तो कोई निस्तारा है, ना कोई लिस्ट है, ना और कुछ है। जब सीईटी लेना ही नहीं था सरकार को, करवाया क्यों सीईटी गवर्नमेंट ने? जब बिल्कुल, ये तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो आरएसएसबी बोर्ड की ओर से जो अव्यवस्थाएं हैं, जो वैकेंसी अटकी हुई हैं, उसके विरोध में, क्योंकि वो जो तमाम आशंकाएं थी कि आचार संहिता से पहले इनका रिजल्ट जारी हो, लेकिन सरकार ने इनकी एक नहीं सुनी, और अब जब आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में इनकी पूरी भर्ती अटक चुकी है। आप कौन सी भर्ती से? हम जूनियर अकाउंटेंट से हैं, लगभग 3 साल हो गई हमारी वैकेंसी निकाले हुए, और अब तक 15 गुने का रिजल्ट नहीं आया। पहले तो अरे एक मिनट रुक लो यार, पहले तो 15 गुने का रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद अभी तक तो डेट भी विधानसभा चुनाव बाद में दे दिए। मैं तो अशोक गहलोत जी से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप विज्ञप्ति निकालते हो तो स्टार लगा के, नोट लगा के ये कह देना चाहिए कि आपको समय की हानि और वित्त की हानि और आपके परिवार के मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, इसलिए आपके निर्भर करता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, इसलिए आपके ऊपर जाता है कि आप फॉर्म भरो ना भरो। अब ये क्लियर हो चुका है कि ये भर्ती अभी नहीं होगी, तो अब आपका कांग्रेस के प्रति या सरकार के प्रति क्या रुख है? कांग्रेस को, अशोक गहलोत जी को शर्म आनी चाहिए। देखो 3 साल हो गए हैं अब तक, हमें मानता हूं कि आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन 3 साल पहले इन्होंने 5 बार कैलेंडर जारी कर दिया था, इस भर्ती को करवा सकते थे, लेकिन इनके अंदर साहस नहीं है। इनको डर लगता है कि पेपर आउट ना हो जाए, इनको डर लगता है कि आप क्या करेंगे ये बताएं, चुनाव में क्या करेंगे? चुनाव में हम इसको चुनाव परिणाम में जरूर पता चलेगा, कांग्रेस को अपने आप पता चल जाएगा कि क्या करने वाले हम देखो गहलोत जी से ये निवेदन कर रहे हैं, हमने गहलोत जी साहब ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जो युवा के साथ ये पेंडिंग में, रिजल्ट पेंडिंग में है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। सीएचओ भर्ती के अभ्यर्थी हैं, बहुत लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, आए दिन यहाँ पर आते रहते हो, लेकिन अब जब क्लियर हो चुका कि अब तो आपका रिजल्ट आना ही नहीं है, अब आप क्या करने वाले हैं? हम रिजल्ट के लिए हमारा धरना जारी रहेगा, और हम अब अगर सरकार और भी इसमें ढिलाई देती है तो हम चुनाव में सरकार को हम भी वोट नहीं देंगे। आप क्या करेंगे? कौन सी भर्ती? सीएचओ रिजल्ट। कब से परेशान हो रहे हैं? हम 19 फरवरी से परेशान है। जब 20 फरवरी को हमारे को पता चला था सुबह की रिजल्ट पेपर आउट हो चुका है, बाद में एसओजी के पास जाते तो एसओजी। अब क्या करेंगे? अब सब क्लियर हो चुका है। हमें तो अब तो रिजल्ट चाहिए सर, कम से कम। हमें 8 महीने से बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार घूमने का हमें पता होता है, दर दर की ठोकरें खाते हैं।
और सीएचओ रिजल्ट जारी करो, कुछ भी किसी भी हालत में हमें। बिल्कुल, ये तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से जुड़े हैं, सीएचओ भर्ती से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा रीट लेवल 1 हो चाहे बाकी तमाम भर्तियों से जुड़े हुए ये अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे और ये आशंका जता रहे थे कि उनकी भर्ती जल्दी पूरी कर दी जाए। आचार संहिता लगने वाली है, उसके बावजूद सरकार तय समय पर नहीं चेती और अब ये अभ्यर्थी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और सरकार को इस चुनाव में एक बड़ी चेतावनी देते हुए भी नजर आ रहे हैं।